हम जिस युग में जी रहे हैं यानी कलयुग, उसकी उम्र को लेकर एक आम धारणा है। माना जाता है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। काफी लंबा समय है ना? पर क्या हो अगर ये इतनी बड़ी संख्या सिर्फ एक अनुवाद की गलती का नतीजा हो। ये दावा महाभारत के शांति पर्व अध्याय 231 के एक करीबी विश्लेषण से सामने आता है। ये ग्रंथ समय का अपना ही पैमाना तय करता है, जो निमेष से शुरू होता है, यानी पलक झपकने का समय। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। पाठ कहता है कि सारी गणनाएं इंसानी समय के पैमाने पर ही आधारित हैं। इस पूरे तर्क का आधार अगले ही श्लोक के एक संभावित गलत अनुवाद को माना जाता है। संस्कृत पाठ का सीधा मतलब है 4,000 साल का है वो सत्ययुग। फिर भी कई अनुवादों में देवताओं के शब्द जोड़ दिए गए जो मूल पाठ में हैं ही नहीं। और यही पैटर्न 12,000 साल के पूरे युग चक्र की गणना में भी दोहराया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पवित्र ग्रंथों में ऐसी गलती आखिर आ कैसे सकती है? दिलचस्प बात यह है कि इसका एक सुराग पाठ में ही मिलता है, जो कहता है कि ग्रंथ सिर्फ सत्ययुग में ही शुद्ध होते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे युगों में, जैसे हमारे अपने युग में, मिलावट मुमकिन है? इसके सबूत के तौर पर एक आंतरिक विरोधाभास भी पेश किया जाता है। देखिए, मुहूर्त की परिभाषा एक ही श्लोक में 2 बार दी गई है और दोनों अलग हैं। इससे यह पता चलता है कि शायद संस्कृत के श्लोकों में भी समय के साथ बदलाव हुए हैं। तो अगर दिव्य वर्षों वाली गणना हटा दी जाए तो फिर टाइमलाइन क्या होगी? इस हिसाब से चारों युगों का पूरा चक्र कुछ ऐसा दिखता है। यानी इस व्याख्या के अनुसार एक पूरा महायुग चक्र सिर्फ 12,000 साल का है। सोचिए, अगर हमारी ब्रह्मांड की समय सीमा हमारी सोच से कहीं ज्यादा छोटी हो तो इसका क्या मतलब होगा?